नमस्कार, मैं श्वेता। दूरबीन की सहायता के बिना खगोल विज्ञान के कोर्स में आपका स्वागत है। आपने खगोल विज्ञान में सबसे पहले नक्षत्रों के बारे में सीखा होगा। यह लेक्चर आपको विभिन्न नक्षत्रों के बारे में बताएगा जिन्हें आपको आकाश में देखना चाहिए। इसके लिए आप स्टेलरियम सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं। जब आप सितारों भरे आकाश का निरीक्षण करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दिशाओं की पहचान होनी चाहिए। उत्तरी गोलार्ध से आप प्रसिद्ध नक्षत्र सप्तर्षि को खोज सकते हैं। इस नक्षत्र को अर्सा मेजर भी कहा जाता है। इस नक्षत्र से हम पता लगा सकते हैं कि ध्रुव तारा कहाँ है। यह पतंग जैसी आकृति शहरों से भी आसानी से दिखाई देती है। पहले दो बिंदुओं को मिलाएं और इसके अंत में ध्रुव तारा खोजने के लिए लाइन को आगे ले जाइए। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प छोटा नक्षत्र है जिसे अर्सा माइनर कहा जाता है। यह बिल्कुल अर्सा मेजर जैसा दिखता है और इस नक्षत्र का अंतिम तारा ध्रुव तारा है। अर्सा मेजर का निरीक्षण करने का सबसे अच्छा समय मार्च का अंतिम और अप्रैल का पहला पक्ष है। इसको मध्य रात्रि में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। बाकी के महीनों में अर्सा मेजर जब क्षितिज के नीचे होगा तब उसका निरीक्षण कैसे करेंगे? नक्षत्र कैसियोपिया को उत्तरी गोलार्ध से बड़ी आसानी से खोज सकते हैं। उदय के समय ये W जैसे दिखता है और अस्त हो रहा हो तो M जैसे दिखता है। जब हम इस शंकु को आधे हिस्से में और उससे भी आधे हिस्से में विभाजित करते हैं तो हमें ध्रुव मिलता है। नक्षत्र के निरीक्षण के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर के मध्य रात्रि है। दक्षिणी गोलार्ध में अर्सा मेजर, कैसियोपिया और ध्रुव तारा दिखाई नहीं देते क्योंकि वे हमेशा क्षितिज से नीचे होते हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में आपको अवलोकन करने के लिए पोल स्टार खोजने की जरूरत नहीं है। आप दक्षिण ध्रुव से शुरू कीजिए। पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर कोई तारा नहीं है, लेकिन एक बिंदु की चारों ओर अन्य सभी तारे घूमते हुए दिखते हैं। क्रक्स और सेंटोरस तारामंडल इस बिंदु को खोजने में मदद करते हैं। यह क्रक्स का क्रॉस है। इसे ढूंढना बहुत आसान है। सेंटोरस के इन दो सितारों को सदर पॉइंटर्स कहा जाता है। अब देखते हैं कि क्रक्स और सदर्न पॉइंटर्स काल्पनिक दक्षिण ध्रुव को अंकित करने में हमारी मदद कैसे करता है। क्रॉस के लंबे अक्ष के माध्यम से काल्पनिक रेखा को खींचे जो ऊपर वाले तारे से नीचे वाले तारे के माध्यम से आती है। अब सदर्न पॉइंटर्स से एक लाइन का विस्तार करें जो उन्हें जोड़ने वाली लाइन के लिए लंबवत है। क्रक्स से आने वाली रेखा सदर्न पॉइंटर्स को जोड़ने वाली रेखा को दक्षिणी ध्रुव से 5 डिग्री नॉर्थ वेस्ट पर मिलती है। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है तब पृथ्वी के दोनों भी गोलार्ध से सिग्नस, लाइरा, एक्वेला और स्कॉर्पियस आसानी से दिखते हैं। जैसे ही अर्सा मेजर अस्त होने की शुरुआत करता है, आकाश के उत्तर पूर्व दिशा में 3 चमकीले तारे दिखाई देते हैं जिससे त्रिकोण बनता है। क्षितिज से सबसे ऊपर का तारा वेगा है। यह नक्षत्र लाइरा का अल्फा स्टार है। लाइरा आकार में आयताकृति दिखता है और उसी के उत्तर में हम वेगा को चमकीले नीले या सफेद रंग में देख सकते हैं। पूर्वी क्षितिज पर नीचे की ओर 25 डिग्री जाते हुए आप डेनिप तारा सिग्नस तारका समूह में देख सकते हैं। डेनिप से 38 डिग्री दाहिने हिस्से पर वेगा और 34 डिग्री के निचले दाहिने हिस्से पर हमारा तीसरा सितारा है, अल्टेयर, जो एक्विला तारका समूह में है। तो अब आपने अभी वेगा, डेनेम, अल्टेयर का उपयोग करते हुए समर ट्रायंगल कैसे पाया जाता है ये देखा। अगला महत्वपूर्ण नक्षत्र स्कॉर्पियस है। यह नक्षत्र वास्तव में एक बिच्छू की तरह दिखता है। इसका पूंछ और शरीर का आकार फिशुक जैसे होता है। पूंछ अचानक नीचे क्षितिज की ओर से होकर ऊपर की ओर घूमती है और हम बिच्छू का डंक देख सकते हैं। क्या आप इस नक्षत्र के दिल में चमकदार लाल सितारा देख रहे हो? यह तारा रात के आकाश में बहुत आसानी से दिखता है। इसे एंटेरस कहा जाता है। स्कॉर्पियस पूंछ के कारण एक लंबा नक्षत्र है। अगला नक्षत्र है ओरायन। ओरायन आकाश में आसानी से दिखता है, यही 3 तारों के कारण। लाल रंग का विशालकाय तारा बीटलग्यूज यहाँ पर है और नीले रंग का विशालकाय तारा राइगल यहाँ पर है। तो मुझे लगता है इतनी जानकारी अभी के लिए काफी है। नक्षत्रों से परिचित होने के लिए कुछ समय लीजिए। बार बार निरीक्षण करते रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक हैप्पी गेजिंग।